हरिओम। आज की वाणी में ईश्वर प्रार्थना की महिमा के बारे में बताया गया है। बाइबल में एक स्थान पर प्रार्थना के विषय में कहा गया है कि प्रेयर इज़ द की इन द हैंड ऑफ फेथ टू अनलॉक हेवंस स्टोर हाउस। यानी प्रार्थना जो है, श्रद्धा और विश्वास से जो भी भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, उस वक्त उसके हाथ में स्वर्ग के दिव्य भंडारों को खोलने की कुंजी होती है। प्रार्थना करते समय मनुष्य अपने हृदय को उस परमात्मा के सामने खोल कर रख देता है। संसार में तो हम किसी के सामने इतने उससे बात कर भी नहीं सकते, अगर हमारा कितना भी कोई प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप चेक करिएगा कि हम जब भी उससे बात करते हैं बिल्कुल निश्चल हृदय से नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ हम उसमें छुपा के बात करते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के सामने बैठते हैं ना, हमारे अंतर मन में जो भी बात होती है बिल्कुल मैं उसी रूप में उसको बोलता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा इसके इच्छुक हैं, यानी परमात्मा ये चाहते हैं कि हम सब उनके आगे प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। नहीं, जब हम अपना हृदय अर्पण कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उस परम पिता परमेश्वर को उसमें आने के लिए आमंत्रित किया है। जिस तरह चंद्रमा की शीतल किरणें हमारी आँखों को शीतल करती हैं, उसी तरह ईश्वरीय प्रकाश की दिव्य किरणें जब मेरे हृदय में आती हैं तो मेरे अंतर में से इस संसार की सारी कालिमाएँ, वासनाएँ, ईर्ष्याएँ, द्वेष सब हट जाती हैं। प्रार्थना वह सर्व सुलभ साधन है जिसके द्वारा हमारा सहज सीधा परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है। प्रार्थना करने का दूसरा अर्थ भी यही है कि परमात्मा से सीधे बातचीत करना, उस देवीय तत्व से अपना संबंध स्थापित करना, अपने आप को इस सांसारिक पशुता की स्थिति से उठाकर उच्च आध्यात्मिक स्थिति में लाना। और सच्ची प्रार्थना से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ वैसे ही ख़त्म होने लगती हैं और हम अपने अंदर उस देवीय शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। हमारे अंदर सात्विक शक्ति का विकास होने लगता है। और कहते भी हैं कि श्रद्धा से जो प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना का प्रभाव बिजली से भी तेज होता है, यानी वो तुरंत असर करती है। मनुष्य की अंतर्दृष्टि विकसित होती है, उसकी अंतरात्मा शक्तिशाली बनती है, उसकी बुद्धि तीव्र बनती है, उसका चित्त एकाग्र होता है। और ये सारी बातें सिर्फ सच्ची प्रार्थना से ही प्राप्त की जा सकती हैं। हमारी प्रार्थना जो है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम उस देवीय सत्ता से, उस देवीय शक्ति से जब हम जुड़ते हैं, तब इस सृष्टि में जो भी है, जड़ चेतन, सब में उस परमात्मा का ही स्वरूप देखने लगते हैं। परमेश्वर से हमारा निकट का संबंध स्थापित हो जाता है और ये सिर्फ इस दिव्य साधन से ही हो सकता है। कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई मत हो, कोई पंथ हो, संसार के किसी भी कोने में हम देख लें, सर्वत्र हर जगह प्रार्थना की उपयोगिता को, उसकी महिमा को ही बताया गया है। युग युग से जीव इसी प्रार्थना रूपी साधन के द्वारा अपने मन के मेल को धोकर पवित्र होता है। कवियों ने अपनी कविताओं में जिन प्रार्थनाओं को बताया है, जिनकी अभिव्यक्ति की है, वो केवल उन्हें उन्होंने तृप्त नहीं किया, बल्कि निरंतर आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणादायक बनेंगी और उनको आंतरिक शांति देंगी। चाहे भक्त कवि तुलसीदास हैं या प्रेम से परिपूर्ण परमात्मा के प्रेम में परिपूर्ण सूरदास जी हैं, मीरा हैं, नानक हैं, कबीर संत हैं, ऐसे असंख्य प्रेमी भक्तों ने भजनों के रूप में, दोहों के रूप में
कविताओं के रूप में जो अपनी आत्मा की पुकार की है, वो परमेश्वर के दरबार में निश्चित ही पहुंच गई होगी। प्रार्थना का अर्थ है शक्ति के अनंत भंडार से शक्ति प्राप्त करना, उससे प्रेरणा लेना, और शक्ति का भंडार केवल परमात्मा है। उसमें हर तरह की सहायता करने की क्षमता है। वो जो चाहे हमारी बात पूरी कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि हमारी प्रार्थनाओं में सच्चाई कितनी है, और प्रार्थनाओं में सच्चाई के साथ साथ हमारे समर्पण भाव कितना है। ये नहीं है कि हमें संसार की कोई वस्तु चाहिए तो हम प्रार्थना करने बैठ गए कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम करें। ये नहीं होती है प्रार्थना। प्रार्थना का तो मतलब ही होता है कि मैं परमात्मा से कनेक्शन स्थापित कर रहा हूँ, मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ, मैं अपने अंतर्मन की सारी बातें उस परमात्मा के सामने रखना चाहता हूँ, मैं उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि आज वाणी में था भी ये कि परमात्मा जो है शक्ति का भंडार है और मुझे शक्ति ही चाहिए है। जब हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ते हैं, तब उस देवी शक्ति, सहायता, प्रेरणा, नवजीवन सब हमको मिल जाता है। ईश्वर के दरबार में किसी चीज़ की कमी थोड़ी नहीं है। हम चाहे जिस स्थिति में भी हों, चाहे जिस अवस्था में भी हों, चाहे स्वस्थ हों, अस्वस्थ हों, चाहे किसी भी स्थान में हो, किसी भी देश में हो, हम परमात्मा के इस साधन का, ईश्वर की प्रार्थना का जो मार्ग है, इसको तो हम जीवन में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी स्थान विशेष की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो मेरे अंतर में है, और मैं जहाँ भी बैठा हूँ परमात्मा तो मेरे साथ ही है। मुझे किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी विशेष स्थान पर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी बैठा हूँ, जिस भी स्थिति में बैठा हूँ, मैं उस परमात्मा से जुड़ सकता हूँ। संसार में अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, अनेक प्रकार की दवाएं हैं, लेकिन प्रार्थना रूपी जो महा औषधि है, उसका मुकाबला तो कुछ है ही नहीं। प्रार्थना पर वाणी में न जाने कितनी बार ऐसे ऐसे दृष्टांत चले हैं कि प्रार्थना की जो शक्ति है, उसने तो डॉक्टरों की डॉक्टरी ही छुड़वा दी। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में प्रार्थना पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे, और यही प्रार्थना का जो उनका स्वभाव था, इसी कारण उनके जीवन में शांति रही, सदैव प्रेरणा रही, उत्साह रहा, नव शक्ति रही, और उन्होंने दूसरों को भी अपने जीवन से प्रेरित किया। और महात्मा गांधी प्रार्थना के संबंध में कहते भी थे कि प्रार्थना मेरे जीवन का ध्रुव तारा है। एक बार मैं भोजन करना छोड़ सकता हूँ, किंतु प्रार्थना करना नहीं। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का एकमात्र साधन प्रार्थना ही है। गांधी जी ने प्रार्थना को एक विज्ञान का स्वरूप, एक दिव्य स्वरूप दिया। उन्होंने स्वयं अपने कल्याण के लिए तथा दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की शांति के लिए, इस अदृश्य सहायता के लिए निरंतर प्रेरित किया। उन्होंने सामूहिक प्रार्थना द्वारा आध्यात्मिक लहरों का विकास किया और जन जन में प्रार्थना विज्ञान का प्रचार किया। प्रार्थना द्वारा जब भक्त प्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है और ईश्वर को ही एकमात्र शक्ति का आधार मानता है, तब उसमें आध्यात्मिक बल भी आ जाता है। कवियों ने अपनी कविताओं में भी प्रार्थनाएं दोहों के रूप में भी बताई हैं, और जिनको ईश्वर से प्रेम है, उसको तो किसी मंत्र की, किसी दोहे की, किसी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा केवल प्रेम है। और अगर मेरे अंतर में उसके लिए प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप तो किसी भी रूप में उसको पुकार सकते हो। दिन का प्रारंभ प्रार्थना से करें और दिन का अंत भी प्रार्थना से करें। सुबह उठते ही प्रभु का सिमरन करें, और सारा दिन हमारा, जब हम उठते से प्रभु के सिमरन में लग जाते हैं, भले जितनी घड़ी भी हम दें, तो हमारा सारा दिन सात्विक विचारों में ही गुजरता है। हमारा मन, वचन
कि जो गंदगी है सब दूर हो जाएगी। रात्रि में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमको सुख और शांति में नींद आती है। वह व्यक्ति धन्य है जो सदा ईश्वरमय रहता है, जो सदैव ईश्वर में लीन रहता है। पापी से पापी के लिए भी प्रार्थना द्वारा अदृष्ट सहायता का अतुल भंडार खुला हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य सच्चे मन से उसका उपयोग करे। यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि हम हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो प्रार्थना की शक्ति को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि प्रार्थना में अनंत शक्ति है और प्रार्थना का मार्ग तो हर मनुष्य के लिए खुला है। उसके लिए आपको किसी साधन की, किसी व्यक्ति की, किसी भी बात की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब चाहो प्रार्थना के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ सकते हो और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। हरि